माता कैकेयी और पिता दशरथ की आज्ञा के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए, वनों तथा पहाड़ों को पार करते हुए वे कुछ समय के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पंचवटी की शोभा देखकर सीता जी मुग्ध हो गईं। चारों ओर फल फूल से लदे घने वृक्ष थे। पास ही निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। तीनों ने मिलकर वहां एक पर्णकुटी बनाई और उसमें रहने लगे। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर राम के सामने आई और कहने लगी, कृपा करके आप मुझे शादी कीजिए। ये सुनकर राम जी ने कहने लगे, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। आप एक काम कीजिए, थोड़ी ही दूर में मेरा भाई लक्ष्मण है, आप उनके पास जाइए और उनको शादी का न्योता दीजिए। ये बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण शूर्पणखा को देख के समझ गए कि ये राक्षसी है और उसको मारने के लिए दौड़ने लगी। फिर शूर्पणखा राम जी के पास आए और कहने लगी, मूर्ख मानव, तू मुझे समझता क्या है? तुम्हें मुझे देखकर मजाक सूझ रहा है? मैं अभी तुम दोनों को खा जाता हूँ। उसी समय पर लक्ष्मण उधर आके तीर मार के शूर्पणखा को नाक काट दिया। शूर्पणखा दर्द सह ना कर उसके भाई रावण के पास गया। रावण बहन शूर्पणखा को ऐसे हालत में देख के कहने लगा, अरे बहन, तुझे क्या हुआ? कौन तेरा यह हालत क्या है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शूर्पणखा बोली, भैया, पंचवटी वन में 3 आदमी आए हुए हैं। उसमें से एक औरत बहुत खूबसूरत है और वो 2 भाई भी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैंने उसको शादी का प्रस्ताव दिया। लेकिन वो मुझे शादी ना करके मेरा नाक काट दिया। वो मुझे शादी ना कर मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और मेरा नाक काट दिया। ये सुनकर रावण आग बबूला हो गया और मारीच के पास पहुंचा और मारीच को कहने लगे, मारीच, मुझे मेरा बहन का प्रतिशोध लेना है। आप स्वर्ण बन के पंचवटी बन जाओ और राम को वहाँ से निकाल के बाहर लेके आओ। उसी समय मैं सीता का अपहरण करूँगा। ये सुनकर मारीच ने बोला, अरे महाराज जी, आपको ये सब छोटी छोटी काम अच्छा नहीं लगते। ये सुनकर
ये सुनकर रावण बहुत गुस्सा हो गया। क्या हुआ? तू मेरे सामने जबान लड़ाता है? जो कहा गया है उतना कर। मारीच के पास और कोई हालत नहीं था। वो बाध्य होके पंचवटी बन स्वर्ण मुर्ग बन के गया। स्वर्ण मुर्ग को देख के सीता बहुत खुशी हुई और राम से कहने लगे, स्वामी ये स्वर्ण मुर्ग मुझे ला दे। स्वामी ये स्वर्ण मुर्ग मुझे ला के दीजिए। अयोध्या जाने के समय में मैं उसे अपने राज्य में लेके जाऊंगा और उसका खूब देखभाल करूंगा। ये सोच के राम जी बोलने लगे, ठीक है सीता, तुम मत घबराना, मैं अभी गया और स्वर्ण मुर्ग लेके आया। ये सोचकर राम जी सीता को लक्ष्मण के हवाले करके स्वर्ण मुर्ग के पीछे गए। बहुत देर घूमने के बाद वो मुर्ग हाथ में नहीं आ रहा था, इसीलिए अंत में राम जी ने स्वर्ण मुर्ग के ऊपर बाण चला दिया। स्वर्ण मुर्ग बाण लगते ही त्राही लक्ष्मण करके चिल्लाने लगा। उनका आवाज सीता मैया को सुनाई दी। सीता मैया ने लक्ष्मण को राम जी के सहायता के लिए भेज दिए। लक्ष्मण जाने से पहले कुटिया के सामने तीर में एक रेखा काट दिए और बोलने लगे, भाभी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए आप ये रेखा पार करके बाहर नहीं आओगे। ऐसा बोल के लक्ष्मण जी राम के सहायता के लिए निकलने लगी। जैसे ही लक्ष्मण थोड़ी आगे गया, रावण उधर हाजिर हो गया। रावण बहुत बेकी बातें करके सीता माता को उठा के बाहर ले गए। उठा के पुष्पक विमान में लंकापुरी ले गया। जब राम और लक्ष्मण कुटीर को आए तब देखे सीता उधर नहीं थे। उन्होंने बहुत रोया। इसीलिए बच्चों, कोई भी टिमटिमाती हुई चीज को लाने से पहले या छूने से पहले थोड़ी एक बार परख लेना जरूरी है, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा।